श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार के दिन नवरात्रि की पंचमी तिथि पड़ रही है दोस्तों, और ये वह सोमवार है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार पंचमी तिथि है, क्योंकि यह नवरात्रि महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का महीना 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस नवरात्रि महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। महीने में आपके माँ दुर्गा इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, सोमवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 7 अक्टूबर सोमवार पंचमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस नवरात्रि महीने की पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के सोमवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्रि महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इसको पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस सोमवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता एवं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक एक उपाय बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखिए, पहला उपाय है अशोक के 3 पत्ते वाला महाउपाय पंचमी तिथि। अब देखो, नवरात्रि की पंचमी तिथि होती है स्कंद माता को समर्पित, ठीक है। बाल रूप में जो स्कंद है माता की गोद में जब विराजते हैं तो स्कंद माता की यह 5वें स्वरूप की हमें पूजा करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में यह उपाय है शुद्धि का यानी कि मन की शुद्धि, जीवन की शुद्धि, घर की शुद्धि। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हो, आपके घर में अनाप शनाप कोई ना कोई गलत विचार मन में लाता हो, या कोई व्यक्ति डरता हो, या कोई व्यक्ति आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यह करना क्या चाह रहा है जीवन में, अगर जीवन के सही डिसीजन अगर आपके घर वाले नहीं ले पाते हैं तो आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। देखो क्या करना है, 3 अशोक के पत्ते लेकर के आना है, शुद्ध साफ पत्ते लेकर के आना है। अशोक, देखिए अशोक के पत्ते जो हैं हर जगह मिल जाते हैं, बड़े ही आसानी से 3 पत्ते लेकर के आना। 3 पत्ते लेकर के आना, साथ में तांबे का पात्र के अंदर जल लेना, ठीक है। उसके साथ में आपको लेना है, उसके साथ में आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। देखो अशोक के पत्ते तो आप सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ लेना, और यह जो उपाय है आपको रात्रि में है 8 बजे के लगभग। अब आपको क्या करना है, आपके घर के मंदिर में आना है। आपके घर के मंदिर में जो भी देवी है, जिस भी देवी के आपके यहाँ फोटो है, मूर्तियां है, कुलदेवी की भी हो सकती है, माता लक्ष्मी की भी हो सकती है, उनके सामने आपको एक दीपक, लंबी बाती का आपको दीपक लगाना है, घी का। उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है। अब इस उपाय को समझना, तांबे के पात्र के अंदर जल है, अशोक के 3 पत्ते हैं, इन अशोक के तीनों पत्तों के ऊपर आपको 3 हल्दी के स्वास्तिक बनाना है। 3 हल्दी के स्वास्तिक है, और उसके बाद ये जो तीनों अशोक के पत्ते हैं ये आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और जो भी हल्दी आपकी बची हुई है वो भी आप जल के पात्र के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चामुंडा विजय इस मंत्र का जाप करना है। आपको कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि की दिव्य रात्रि है। नहीं तो आप 1 नहीं तो आप 11 बार भी आप जाप कर सकते हैं। देखिए चामुंडा विजय इसमें का उच्चारण आता है, और पंचमी तिथि पर एम का उच्चारण बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है कि उच्चारण से ही बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप 108 बार जाप करने के बाद आप आपके घर के मुख्य द्वार पर आ जाए इस जल के पात्र को लेकर के, और घर के मुख्य द्वार के आजू बाजू आपको इसका छिटका करना है। देवी स्कम माताएं इस मंत्र का भी जाप कर स्वाम्य इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये उपाय है। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट जो हैं इससे दूर होंगे। इसका छिड़काव पूरे घर में करना है, हर एक जगह पर करना है, आपके बच्चों के ऊपर भी इसका छिड़काव करना है। तो बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। जरूर इस उपाय को कल के दिन आपको करना है। अब दूसरे उपाय के बारे में हम बात करते हैं।
जो कि विवाह संबंधित को दूर करेगा। देखो पंचमी तिथि यानी कि 5वां दिन देखिए देवी भागवत पुराण में बहुत ही सुंदर सा ये उपाय बताया गया है जो कि आपको कल के दिन करना है। यदि आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके बच्चे बहुत ज्यादा अड़चने में हैं, यानी कि विवाह की बात चलती है लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कितने ही प्रयत्न कर लिए लेकिन विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जहां कहीं भी चलती है और बिगड़ जाती है, यानी कि कोई ना कोई अड़चन विवाह में आ ही रही है, समस्या आ ही रही है। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए चाहे लड़के का विवाह नहीं हो रहा हो चाहे लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, कोई ना कोई विघ्न अगर आ रहे हैं तो आपको यह नवरात्रि की पंचमी तिथि पर यह उपाय आपको करना है। देखो बहुत ध्यान से समझना। नया आम का पत्ता लेना, बिल्कुल साफ सुथरा आम का पत्ता, शुद्ध जल डाल करके ये उपाय करना, ठीक है। आम का पत्ता, आम के पत्ते के ऊपर आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। यह उपाय कौन करेगा, ध्यान रखना बच्चे ही ये उपाय करेंगे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। आ गई आपको बात समझ में, बच्चे के अलावा कोई नहीं कर सकता, माता पिता भी ये उपाय नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे हैं उन्हीं को ये उपाय करना है, ठीक है। क्या करना है, उस आम के पत्ते के ऊपर 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। एक स्वास्थ्य कुमकुम का, ठीक है, कुमकुम यानी कंकु का होगा, सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से कुमकुम के स्वास्तिक आपको बनाना है। सिर्फ एक स्वास्तिक कुमकुम का बनाना, इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो अस्वास्तिक बनाएंगे आप, जैसे 2 स्वास्तिक का उपाय, तो दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है हल्दी से। हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिला करके ये दूसरा स्वास्तिक भी अनामिका उंगली से ही आप बनाना है, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में। देखिए अब आपको क्या करना है, थोड़े से साबुत चावल लेना है, थोड़े थोड़े चावल लेना, थोड़े से चावल में आपको हल्दी मिला देनी है, गीली हल्दी, ठीक है। और थोड़े से चावल में आपको कुमकुम मिला देना है। अब ये कुमकुम वाले जो चावल हैं, बहुत ध्यान से समझना, कुमकुम वाले चावल आपको हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर रखने हैं और हल्दी वाले चावल आपको कुमकुम वाले स्वास्तिक के ऊपर रखना है। अब आपको क्या करना है, जो भी बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनको ये पत्ता जो है अपने सीधे हाथ में रखना है, ठीक है। सीधे हाथ में कैसे रखेंगे, डंडी का जो हिस्सा होगा पत्ते का वो आपकी साइड होना चाहिए, ठीक है। अब इस पत्ते को आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और आपको कहां पर जाना है, कड़वे नियम के पेड़ के वहां पर, और कड़वे नियम के पेड़ के वहां पर देखिए जैसे ही आप ये रखेंगे वहां पर भी माता से आपको, दुर्गा माता से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे में जो भी अड़चने आ रही वह सब दूर हो जाए। ऐसे शुद्ध भाव के साथ आपको यह आम का पत्ता रख देना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार 4 से 5 महीने के अंदर ही आपका जो रिश्ता है वह पक्का हो ही जाएगा। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं नवरात्रि सोमवार पंचमी तिथि के दिन, ठीक है। देखिए अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तीसरा उपाय है बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए। यह उपाय भी बहुत आसान है। अगर आपके जीवन में किसी भी काम में आपको अड़चन आ रही है, उसे दूर करने के लिए यह उपाय आपको आपके घर पे करना है कि पंचमी बहुत ही खास हो जाती है। पंचमी तिथि के दिन हम गुड़ का उपाय करते हैं, हल्द का उपाय करते हैं। अब आपको क्या करना है, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं, घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। घर में सुख शांति के लिए यह उपाय आपको करना है। देखिए अब आपको क्या करना है, एक स्टील की कटोरी लेना, उसके अंदर जल भरना और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला देना। गुड़ हो तो गुड़ मिला दीजिए, अगर गन्ने का रस लेकर के आ सकते हैं तो गन्ने का रस भी आप ले सकते हैं। क्या करना है, आपको आपके घर की तुलसी जी गृह वहां पर जाना है, ठीक है। आपके सीधे हाथ में ये गुड़ वाला पानी रखना है, थोड़ा सा गुड़ वाला पानी डालना। फिर उसके बाद आपकी नाम और आपकी गोत्र आपको बोलना है और यह जो जल है आपको तुलसी जी में अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से आपको 7 बार नाम और गोत्र बोलकर 7 बार धीरे धीरे आपको अर्पित करना है। पहले थोड़ा सा जल लेंगे, फिर उसके बाद अर्पित करेंगे, फिर जल लेंगे, फिर अर्पित करेंगे, यानी कि गुड़ वाला जो पानी है वो लेंगे और अर्पित करेंगे। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। कल पंचमी की तिथि के दिन सुख समृद्धि संपदा को बढ़ाता है, घर में धन वृद्धि करता है, घर में सौभाग्य की वृद्धि करता है। देखिए यह जो उपाय है बहुत ही खास है।
तो देखो 7 अक्टूबर 2024 यानी कि सोमवार के दिन पंचमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो अब बात करते हैं उपाय की। देखिए पहला और दूसरा उपाय दोनों ही बहुत ही खास है और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। पहला उपाय जो है वो आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मान सम्मान और सुख की प्राप्ति के लिए है। वीडियो पूरा जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान पार्वती को सोमवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और अचूक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेंगे ही साथ आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गू के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्रियां है इन्हें लेकर के पहुंच जाना है शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर कि शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं
जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास एक लोटा जल है उस पात्र में आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11-21 जितने भी आप चने की लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए आपके पास जो गुड़ वाला जल है इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर ले हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है इस मंत्र का करना है और फिर आपको ये जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको यह चने की दाल बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो या फिर आपके मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे ग्रह क्लेश से हो या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे आपको बृहस्पति महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा से जल और बचा हुआ था इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी कहते, महीने का जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है उसकी जो मनोकामना है वो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लौंग का जोड़ा है उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उन आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग
पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां है ये सभी दूर हो जाए, यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है। इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए इस आधे लोटे में है जिसमें अपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है, आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके बाद आपका जो मुख है वह दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है और ये जो आधा लोटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ DDH में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है, जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इससे आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको 1 चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आप जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको 1-1 लेनी है, यानी कि 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 चावल का दाना, 1 मूंग आपको लेना है। देखिए हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो ये उपाय आप सोमवार और बुधवार के दिन ही आपको इसको करना है। तो सबसे पहले तो ये जो 1 गुड़ का टुकड़ा है, 1 चावल का दाना है और 1 हरा मूंग का दान है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। ये विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए यदि आपकी जीवन में सुख और तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे, कर आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए यह जो 1 पात्र जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते, लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है।